काफ़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, क्या अंदाजा? देखिए, अंदाज तो वहाँ लगाया जाता है जब चीज़ों का पता नहीं हो। यहाँ तो पता है कि हाथी ही जीत रहा है, तो फिर अंदाज करके तो कोई मतलब ही नहीं। हाथी अपने चाल में चल चुका है, और हाथी जब चलता है तो जानते ही हैं कि क्या होता है चेस में। क्या जातीय समीकरण लेकर चल रहे हैं? कोई नहीं है, बहुजन है, यहाँ जात की बात ही नहीं है। अभी तो मन से न बात जात की न पात की बात होगी, बस वजीरगंज विधानसभा के विकास की। हो रहा था आप ही के मन से होता है, और यहाँ लोकतंत्र है, ये करते रहते हैं लोग। और आज के तारीख में तो हमको बड़ा आश्चर्य हो जाता है कई बार, जब मीडिया भी बड़ा गंभीरता से उस सवाल को कहती है कि फलाना जगह पे इतना जात का है, फलाना जगह। इसमें आपका दोष नहीं है। ये बात सही है कि अगर जात पे ही चीज़ें हो रही है, सरकार कर रही है, तो बात तो करेंगे ही आप, इसलिए सवाल भी करते हैं आप। लेकिन वजीरगंज विधानसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुजन सबका है, सबके हित के लिए है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसीलिए तो भाई हमारे बड़े भाई के समान है, और हम लोग एज ए मित्र हैं और बाबा के हमारे। और आप सब जानते हैं कि 2010 में वजीरगंज से भी विधानसभा चुनाव लड़ा, फिर ये बेला से भी लड़े, तो इनको तो चुनाव लड़ने का बहुत बड़ा अनुभव है। निकटतम प्रतिद्वंदी किस पार्टी को मान रहे हैं? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी कहाँ होता है? आप देख लीजिए, कहीं लिखा है उसका कोई? हाथी का कोई निकटतम प्रतिद्वंदी नहीं है। हाथी जंगल का इंजीनियर होता है, तो वजीरगंज का इंजीनियर इस बार बहुजन है। वो अपना रास्ता स्वयं बना रहा है, और आप देखेंगे कि वो रास्ता जो बनाएगा उस पर बाकी के लोग बाद में चलेंगे। इसलिए कोई हाथी का कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। वैसे सर किस पार्टी में आप समर्थन किया? क्या वैसे देखिए, बात भी हुई थी, और मैंने उनसे आग्रह किया था, और मेरे साथियों ने भी सबने आग्रह किया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अच्छा उम्मीदवार है, तो वैसे भी उनका कोई उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ तो रहा नहीं था, इसलिए ऐसे लोगों को हमने उनको बताया, समझाया कि सर यहाँ पे पिछले जब मुफस्सिल था तो यहाँ पे एक व्यक्ति 50 साल से चुनाव लड़ रहा है, 45, उसमें से 30 साल तो वो विधायक रहे हैं, और फिर उनकी उम्र भी काफ़ी हो गई है। दूसरी बात, जो दूसरे लोग हैं वो कुछ काम नहीं, तो दोनों मिलाकर के वजीरगंज विधानसभा की जनता को फुटबॉल बनाए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर आप मजबूती से लड़िए, और मेरा समर्थन साथ है। देखिए, वो उस विषय पर नहीं कह सकते, क्योंकि आना तो आज ही था। गैर मौसम की वजह से परमिशन कहीं होते हैं, क्योंकि उनके साथ काफ़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती है। वो एनओसी देते भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो सरकार में है नहीं ना, इसलिए हमारे को परेशानी आती है। और अभी हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं कि अगर उनका संवाद भी पहुंच गया तो वो